जय श्री राम दोस्तों, आपका फिर इस सत्यम भक्ति सागर चैनल पे स्वागत है। और आज जो हम आप लोगों के बीच में एक टॉपिक चुन करके लाए हैं कि जीवन की प्लानिंग जो हम आप बनाते हैं, लेकिन हमारे आपके बारे में कोई और बना के रखा है। जो हम प्लानिंग बना के चलते हैं, हमारे प्लानिंग के हिसाब से कोई कार्य जब नहीं होता तब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जो सत्य है, सद्मार्ग पे चलते हैं, जिनको पता होता है, जो भक्ति भाव के रास्ते पे रहते हैं, उनको जानकारी होती है कि फ्यूचर में जो हम प्लानिंग बना के चलते हैं, जब हमारे प्लानिंग के हिसाब से जब कोई कार्य नहीं हो पाता, जब सफलता नहीं मिल पाती, तब हम अपने पीछे मुड़ करके देखते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है, कमी क्या है, कि इस तरीके का जो हम अपने प्लानिंग के हिसाब से जब काम करते हैं सफलता नहीं मिल पाती। तो ये कहीं न कहीं आप किस्मत की बात भी होती है। आखिर किस्मत बनता कैसे है, किस तरीके से बनता है, इसको सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। और प्लानिंग कोई और बना के बैठा रहता है, उसके प्लान के हिसाब से हमारा जीवन चलता है और हम अपने प्लान के हिसाब से अपना कार्य संपन्न नहीं कर पाते। और हमारे जो जीवन का एक एक पल, एक एक हिसाब है, एक एक क्षण है, जीवन साल दर साल जो चलता रहता है, हम करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है। जैसे आपको एक छोटा सा हम उदाहरण बता दें कि बहुत से लोग हमारे जानकारी में ऐसे हैं, करना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन उनको किसी और क्षेत्र में उनको कार्य संपन्न हुआ, जीवन यापन करने की एक विधि, एक व्यवस्था मिली और वो उस क्षेत्र में चले गए। व्यवस्था कहीं और बना के रखे हैं, लेकिन व्यवस्था कहीं और हो रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम आप जो व्यवस्था बना के चलते हैं और हमारे आपकी व्यवस्था के हिसाब से आपका जीवन की व्यवस्था नहीं चल पाती और चलाता कोई और है। तो कोई और है का मतलब क्या है, अब इसके बारे में आप भी सोचिए, जानिए। कोई और का मतलब क्या होता है? कोई और एक दो शब्द है। दो शब्द के हिसाब से कोई और का मतलब ये नेचर, चाहे आप नेचर मान लीजिए, चाहे अद्भुत शक्ति मान लीजिए, चाहे इस चराचर स्वामी जो जगत के स्वामी उनको मान लीजिए, चाहे कोई इष्ट देव को मान लीजिए। इस तरीके से आप मान सकते हैं, चाहे आप मानिए चाहे न मानिए, लेकिन जो सत्य है वो है। तो इस तरीके से आप भी, अगर आपके इष्ट देव कोई हैं तो ऐसा बताया जाता है, लोग बताते हैं, बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि, जो बड़े बड़े महात्मा हैं, कि नाम जप करने से बड़ा लाभ होता है, बड़ी संतुष्टि मिलती है और बड़ा एकाग्रचित्त मन होता है। तो अगर हम आप नाम जाप करें तो मन को दृढ़ संकल्पित बनाएं और दृढ़ संकल्पित बनाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अगर कोई बाधा है, कोई परेशानी है, तो थोड़ा सा अपने इष्ट देव को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनके नाम का जाप करते हुए, जो हमारे आने वाली, जो हम अपने प्लानिंग के हिसाब से जब काम नहीं कर पाते, तो उस प्लानिंग के हिसाब से काम करने के लिए जो समस्याएं आ रही हैं बीच में, रास्ते में, उसको कैसे दूर किया जाए। तो इस तरीके से जुड़ करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी अपने इष्ट देव का नाम जाप करिए इन्हीं शब्दों के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा।